क्या आपने कभी इतनी तेज प्यास महसूस की है कि जुबान तालू से चिपक जाए? लेकिन सोचिए, अगर वो प्यास सिर्फ पानी की ना हो बल्कि सम्मान, हक और इंसानियत की हो, और फिर भी आपको पीने को ना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप नीची जात के हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कुएं की नहीं, ये उस समाज का आईना है जहाँ इंसान का मूल्य उसकी जात से तय होता है। यह कहानी है गंगा नाम की एक दलित स्त्री की, जिसकी प्यास सिर्फ शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। और जब आत्मा प्यास से तड़पती है तो आवाज सिर्फ समाज को नहीं, इंसानियत को झकझोरती। ये है मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना ठाकुर का कुआं। गांव के छोर पर एक झोपड़ी थी, मिट्टी और भूसे से बनी, जिसके बाहर पसरा था एक बेचैन सन्नाटा। यह झोपड़ी गंगा की थी, एक गरीब निम्न जाति की औरत जिसका पति बहुत बीमार था। गर्मी अपनी चरम पर थी, खेत सूख रहे थे और गांव के कुएं ठाकुरों के अधीन थे। गांव में 3 कुएं थे, सभी ठाकुरों के, और नीची जाति के लोग ना तो वहां से पानी भर सकते थे, न झांक सकते थे। गंगा का पति जुगरू बुखार में तप रहा था, उसकी जुबान सूख चुकी थी। गंगा, थोड़ा पानी, जुगरू ने कांपते होठों से कहा। गंगा ने मटकी उठाई, लेकिन घर का घड़ा खाली था। गंगा आसपास के कुओं की तरफ देखती है। एक कुआं तो बस कुछ ही कदम पर था, लेकिन वो ठाकुर का था। उसे याद आया, जब पिछले साल उसकी चाची की बेटी ने वहां झांकने की भी कोशिश की थी तो उसके बाल नोच लिए गए। अब बचा एक ही रास्ता। गंगा ने हिम्मत की, पास के झरने की ओर गई। सूखा पड़ा था। अब बचा एक ही रास्ता, ठाकुर का कुआं। गंगा की मटकी कांपती थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन उससे ज्यादा। अगर किसी ने देख लिया तो क्या पता पीट दें, जात से बाहर कर दें, पर जुगरू मर जाएगा। उसने अपने माथे पर पसीना पोंछा और धीरे धीरे ठाकुर के कुएं की ओर बढ़ी। कुएं के पास पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी रस्सी में मटका बांधा और पानी खींचने लगी। रस्सी चरमराई, मटका डगमगाया, लेकिन पानी भर गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? गंगा के हाथ कांप गए। मटका गिर गया, पानी जमीन पर बिखर गया। वो मुड़ी, देखा ठाकुर का बेटा खड़ा है। कौन है रे? मटकी लेकर हमारे कुएं पर। गंगा कांपती हुई बोली, साहब, मेरा आदमी बीमार है, प्यास से तड़प रहा है। प्यासे हो तो अपने जात वालों के कुएं से भर लो। पर वहां पानी नहीं है। तो क्या? एक कुआं ठाकुर का है, तुम्हारे बाप का नहीं। गंगा के आंसू झलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप मटकी उठाई और वहां से चली गई। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, गुस्सा था। गांव के दलित मोहल्ले में उसने सबको इकट्ठा किया। हम कब तक यूं ही पानी को तरसते रहेंगे? क्या हमारी प्यास, हमारी जिंदगी, हमारे बच्चे कुछ नहीं? धीरे धीरे लोग जागने लगे। अगले दिन सबने मिलकर ठाकुर कुएं पर पानी भरने की ठानी। सैकड़ों मटके एक ही कुएं पर। ठाकुर के लोग पहले तो चिल्लाए, फिर गालियां दी, फिर लाठियां लेकर दौड़े, लेकिन इस बार कोई पीछे नहीं हटा। गांव में पहली बार एक कुएं पर लड़ाई नहीं, बराबरी की शुरुआत हुई थी। गंगा सबसे आगे थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक हक की चमक थी। उस रात गंगा के घर पानी से भरा घड़ा था। जुगनू ने पिया और पहली बार मुस्कुराया। गंगा ने ऊपर आसमान की ओर देखा। आज उसकी प्यास बुझी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। अगर आपको भी कभी अन्याय सहना पड़ा हो तो गंगा की ये कहानी आपके दिल में उतर गई होगी। अगर आप मानते हैं कि समाज में हर किसी को बराबरी का हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, क्या आप भी गंगा की तरह कभी किसी सामाजिक बंदिश से टकराए हैं? और अगर आप ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्टोरी विद सुल्तान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।